ये एक बहुत ही सादा सी कहानी है, लेकिन इसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। सिर्फ चंद मिनटों में ये जिंदगी की तरजीहात पर एक ऐसा गहरा सबक देती है जो शायद जिंदगी को देखने का अंदाज ही बदल दे। आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, एक लम्हे के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए, जिंदगी में सबसे अहम क्या है? ये वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब ये छोटा सा मुजाहरा देने की कोशिश करता है। तो कहानी शुरू होती है एक आम से क्लासरूम में। तुलबा अपनी जगह पर बैठे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं कि आज का लेक्चर उनकी जिंदगी के बारे में सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। प्रोफेसर क्लास में दाखिल होते हैं और कुछ कहे बगैर मेज़ पर एक बड़ा शफ़ाफ शीशे का जार रख देते हैं। सारे तुलबा खामोशी और तजस्सुस से देख रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। और फिर तजुर्बा शुरू होता है। प्रोफेसर कुछ चीज़ें निकालते हैं और एक एक करके उन्हें जार में डालना शुरू कर देते हैं। ये दरअसल वक्त और तवानाई को बांटने की एक ज़बरदस्त मिसाल है। सबसे पहले वो गोल्फ की गेंदों का एक डब्बा निकालते हैं। वो एहतियात से एक एक करके उन्हें जार में डालते हैं, यहाँ तक कि इसमें मज़ीद एक भी गेंद की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। फिर वो तुलबा की तरफ मुड़कर पूछते हैं, क्या अब ये जार भर गया है? तमाम तुलबा एक साथ बड़े एतमाद से जवाब देते हैं, जी हाँ सर, ये मुकम्मल तौर पर भर गया है। लेकिन प्रोफेसर मुस्कुराते हैं और छोटे कंकरों का एक बैग निकालते हैं। वो इन कंकरों को जार में डालते हैं और वो बड़ी चालाकी से गोल्फ की गेंदों के दरमियान मौजूद खाली जगहों को भर देते हैं। वो मुस्कुराते हुए दोबारा वही सवाल पूछते हैं, अब क्या यह जार भर गया है? तलबा, जो अब थोड़ा मोहतात हो चुके थे, एक बार फिर मुत्तफिक होते हैं, जी हाँ, अब तो ये यकीनी तौर पर भर गया है। लेकिन प्रोफेसर अभी नहीं रुकते। उसके बाद वो रेत से भरा एक ग्लास निकालते हैं और तमाम रेत को जार में डाल देते हैं। वो जार को थोड़ा सा हिलाते हैं और रेत बाकी बची हुई छोटी से छोटी जगह को भी भर देती है। तीसरी और आखिरी बार वो पूछते हैं, अब क्या ये जार मुकम्मल तौर पर भर गया है? इस बार तमाम तुलबा मुतफ़िक़ा तौर पर जवाब देते हैं, जी हाँ सर, अब तो बिल्कुल भर गया है। अब प्रोफेसर संजीदा हो जाते हैं। वो बताना शुरू करते हैं कि इस सादा से तजुर्बे का असल मतलब क्या है। ये सिर्फ एक जार को भरने के बारे में नहीं था, ये जिंदगी को समझने के बारे में था। वो वजाहत करते हैं, ये जार, ये हम सबकी जिंदगी है। ये इस महदूद वक्त और तवानाई की अलामत है जो हम सबके पास है। तो अब इस तजुर्बे का असल राज सामने आता है। गोल्फ की गेंदें जिंदगी की सबसे बड़ी और अहम चीज़ें हैं, खानदान, दोस्त, सेहत और अपने ख्वाब। कंकर वो चीज़ें हैं जो अहमियत रखती हैं लेकिन सानवी हैं, जैसे कि नौकरी, घर और गाड़ी। और रेत वो तमाम छोटी गैर ज़रूरी परेशानियां हैं जो हमारी तवानाई ज़ाया करती हैं। तो अहम नुक्ता ये है, अगर ज़िंदगी को पहले रेत से भर दिया जाए, यानी छोटी और गैर अहम चीज़ों पर अपनी तमाम तवानाई लगा दी जाए, तो फिर गोल्फ की गेंदों, यानी जो चीज़ें वाकई अहमियत रखती हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जब तलबा इस गहरे सबक पर गौर कर रहे थे, प्रोफेसर ने कहानी में एक गैर मुतवक्के मोड़ शामिल किया, जिससे माहौल काफ़ी हल्का फुल्का हो गया। प्रोफेसर मेज़ के नीचे से बियर की 2 बोतलें निकालते हैं और उन्हें भी जार में डालना शुरू कर देते हैं। ये देखकर तमाम तुलबा हंसने लगे। उन्हें लगा कि इतने संजीदा सबक के बाद प्रोफेसर सिर्फ मजाक कर रहे हैं, लेकिन उसका भी एक मतलब था। जब एक तालिब इल्म ने पूछा कि बीर किस चीज़ की नुमाइंदगी करती है, तो प्रोफेसर ने मुस्कुरा के कहा, ये जाहिर करता है कि ज़िंदगी कितनी ही मसरूफ़ क्यों ना हो, दोस्तों के साथ बैठने के लिए हमेशा वक्त निकल ही आता है। और ये हमें इस मुजाहिरे के हतमी सबक की तरफ लाता है, यानी एक ऐसी ज़िंदगी गुजारना जो बामानी और मुतवाज़िन हो। तो इस कहानी का हतमी सबक क्या है? जिंदगी में सबसे पहले गोल्फ की गेंदों के लिए जगह बनाएं। अपने खानदान, सेहत और ख्वाबों को अव्वलीन तरजीह दें। जब ऐसा होगा तो बाकी सब कुछ, कंकर और रेत, खुद ही अपनी जगह तलाश कर लेंगे। और हाँ, ये भी याद रखें कि दोस्तों और आराम के लिए हमेशा वक्त होता है। यही एक भरपूर जिंदगी का राज है। तो ये कहानी हर एक के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। अपने जिंदगी के जार में सबसे पहले क्या डाला जा रहा है? क्या ये रेत से भरा है या गोल्फ की गेंदों के लिए जगह बनाई गई है? इस पे ज़रूर सोचिएगा।